मित्रों, यह एक सत्य घटना। एक संत हुए जो कि भगवान के परम भक्त थे। वो संत रामेश्वरम में भगवान शंकर पर चढ़ाने के लिए गंगा जल लेकर चले। कांवर में दोनों तरफ एक एक घड़ा गंगा जल भरकर नंगे पैरों भयंकर कष्ट सहते हुए चले जा रहे थे। ना तो भूख की परवाह थी, ना तेज धूप की। चलते चलते पैरों में छाले पड़ गए थे, परंतु संत जी को तो बस रामेश्वरम भगवान के जल चढ़ाकर सेवा संपन्न करने की धुन लगी थी। इन सब कष्टों को भला वह कहाँ गिनने वाले थे। सफर लंबा था और मन में भगवान रामेश्वरम। काफी समय से सफर तय करते करते संत जी ने लंबी दूरी तय कर ली थी। इस दूरी को तय करने में उनको रास्ते में विश्राम भी लेने पड़े थे, लेकिन थक कर चूर हो चुके संत जी के सामने आनंद की बात यह थी कि अब मंजिल दूर नहीं थी। पथिकों की वार्ता से आभास हो रहा था कि भगवान रामेश्वरम अब नज़दीक ही हैं। आह, अब मैं यह जल शीघ्र ही भगवान को अर्पित कर आनंद मनाऊंगा। परंतु यह क्या, थोड़ा आगे बढ़ने पर एक जगह संत जी ने प्यास से तड़पते हुए गधे को देखा, जो प्यास के कारण मरणासन स्थिति में पहुंच चुका था। लेकिन उस क्षेत्र में कहीं दूर दूर तक पानी नहीं था, इसलिए देखने वाले केवल अफसोस जताकर आगे बढ़ जाते थे। धरती पर पड़े पड़े वह गधा बड़ी कातर दृष्टि से जल ले जाने वालों की ओर देख रहा था, परंतु महागधे के पानी के लिए जल कहाँ से आता। संत को दया आ गई। उन्होंने सोचा, चलो मैं घड़ा जल इस प्यासे जीव को पिलाए देता हूँ, भगवान पर जल का दूसरा घड़ा अर्पित कर दूंगा। यह सोचकर अपनी कांवर को उतारा। प्यासे गधे को गंगा जल का एक घड़ा गधे के मुंह में डालकर पिला दिया। गंगा जल पीकर उस गधे में जीवन के लक्षण लौटने लगे, परंतु अभी भी वह प्यास से बेदम हो रहा था। वह बैठने का प्रयत्न करने लगा, परंतु बैठ नहीं पा रहा था और दूसरे घड़े के जल की ओर देख रहा था। संत जी ने सोचा कि इस प्रकार इसका जीवन न बच सकेगा। अतः संत जी ने अपनी भगवान को जल चढ़ाने की इच्छा का त्याग करते हुए जल का दूसरा घड़ा भी उसे पिला दिया। जल पीकर वह गधा उठकर खड़ा हो गया और एक ओर चल दिया। संत जी खाली कांवर एक और पटक कर वापस चलने लगे। सोचा, भगवान पर जल चढ़ाने का पुण्य ना मिला तो ना सही, चलो एक प्यासे की जान तो बच गई। परंतु यह क्या, वह गधा तो इनकी ओर लौट पड़ा और मनुष्यों की भाषा में बोला, संत आओ गले मिलें और एक दूसरे को निहाल करके प्रसन्नता व्यक्त करें। आश्चर्यचकित संत का समाधान करते हुए गधे ने कहा, मैं ही रामेश्वरम हूँ। सच्चे भक्त का दर्शन करने हेतु इस मार्ग पर पड़ा प्यास से तड़पता रहा। पुजारी बहुत निकले थे, पर दयालु संत आप ही मिले। आज मेरा दर्शन मनोरथ पूर्ण हो गया। संत जी ने पीड़ित के रूप में भगवान को देखकर उनके चरणों में गिर पड़े और बोले, प्रभु अब मैं सदा आपके दरिद्र नारायण स्वरूप को ही पूजा करूंगा और पीड़ित पतितों की सेवा में निरंतर रहकर आपकी सच्ची भक्ति में संलग्न रहूंगा। मित्रों, वह संत थे एकनाथ जी।